हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल संदीप इंस्टीट्यूट सेंटर में आप लोग का स्वागत है। वेलकम है। आज की वीडियो लेक्चर में हम बताने वाले क्लास 12 वाले का, जैसे कि आप लोग का फिजिक्स का क्वेश्चन का चल रहा था सीरीज। तो फिजिक्स का क्वेश्चन आपका लगभग मिल रहा है। तो जो बच्चे आज हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो आपको दे रहे हैं हम काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो दे रहे हैं। ठीक है, तो आज वाली वीडियो में हम देखेंगे, पहले कुछ क्वेश्चन हमने ऑप्टिक्स में देखा था, आज ऑप्टिक्स का दूसरा पार्ट देखेंगे। जैसे कि इसमें कुछ क्वेश्चन हमने 36 तरंगे तक यहाँ तक देख लिया था। अभी देखेंगे आप बर्तन कोण की गणना करें जब किसी कांच के प्लेट पर प्रकाश किरण ध्रुवन कोण पर आपतित हो। तो म्यू जी बराबर जो है 3/2 दिया हुआ है। बूस्टर के नियम से हम निकालेंगे, आपके सामने निकला हुआ है। ठीक है, इससे आंसर हमारा जो आ रहा है 56.3 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, जहाँ के अब बर्तन कोण जो हमारा आरपी हो तो आरपी बराबर 90 डिग्री माइनस 56 इंटू 3 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 56 इंटू 3 डिग्री हो जाएगा। तो इस पॉइंट को हम याद रखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे हम, दूसरा है लेजर किरणों की 4 प्रमुख विशेषताएं को लिखें। लेजर किरणें के 4 प्रमुख विशेषता कौन कौन सी होती है, इसको हम देखेंगे। कारण लेजर किरणों की किरण पुंज पूर्णतः कला संबद्ध होता है। कला संबद्ध होता है लेजर किरणें जो होता है पूरा पूर्णतः कला संबद्ध होता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि लेजर किरण पुंज पूर्णतः एक वर्णी होता है। एक वर्णी होता है लेजर किरण जो होता है वो एक वर्णी होता है। तीसरा पॉइंट कह रहा है लेजर पूर्णतः समांतर होता है। लेजर किरण जो होता है पूर्णतः क्या होता है, समांतर होता है। चौथा विशेषता इसका लेजर किरण पुंज की तीव्रता बहुत अधिक होती है। इसकी तीव्रता जो होती है बहुत अधिक होती है। तो इसमें हमने टोटल 4 विशेषताएं देखा। अगर आपको विशेषता लिखने के लिए बोले तो आपको लेजर किरण की 4 विशेषताएं लिखे तो आप ये पॉइंट आप लिख सकते हो। ठीक है, अब देखेंगे कुछ क्वेश्चन इसमें, आइए देखते हैं। कह रहा मैल्स के नियम को लिखें। मैल्स के नियम को लिखें। तो कह रहा है जब इसी नियम के अनुसार जब अध्रुवित प्रकाश ध्रुवक तथा विश्लेषण से पारगमित होता है तब निर्गत प्रकाश की तीव्रता जो होती है, तीव्रता ध्रुवक तथा विश्लेषक के अक्षों के मध्य कराक्षों के मध्य बने कोण थीटा की कोज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। आई समानुपाती होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो आई बराबर आई कॉस स्क्वायर थीटा। आई नोट बराबर, जहाँ आई नोट क्या है अधिकतम तीव्रता और आई बराबर क्या है निर्गत की प्रकाश तीव्रता, निर्गत प्रकाश की तीव्रता है। अगर मैल्स नियम को लिखने के लिए बोले तो आपको ये पॉइंट आपको लिखना है। ठीक है, आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि व्यक्तिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई का व्यंजक लिखे। चौड़ाई का व्यंजक देखिए, क्वेश्चन ऑलरेडी हम पहले भी शेयर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप यहाँ देख लीजिए। ठीक है, फ्रिंजों की चौड़ाई अगर लिखना है तो लिखेंगे 2 लगातार ब्राइट फ्रिंज या 2 लगातार डार्क फ्रिंज के बीच की दूरी को फ्रिंज की चौड़ाई कहा जाता है। फ्रिंज की चौड़ाई बराबर बीटा बराबर हो गया लेमडा डी बटे स्मॉल डी, जहाँ लेमडा प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है और डी क्या है छिद्रक से पर्दा की दूरी है। स्मॉल डी जो है दोनों छिद्रकों के बीच की दूरी है। अगर व्यंजक लिखने के लिए आपको बोले चौड़ाई की व्यंजक तो हम ये पॉइंट को नोट करेंगे। ठीक है, अगर फ्रिंजों की चौड़ाई व्यक्तिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई बोलेगा तब इस पॉइंट को आपको लिखना है, अन्यथा नहीं। आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो अपना है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यौगिक सूक्ष्मदर्शी। करा यौगिक सूक्ष्मदर्शी का वस्तु लेंस छोटा क्यों रखा जाता है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी का जो है वस्तु लेंस छोटा क्यों रखा जाता है। आंसर हमारा कर रहा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, अतः इसका वस्तु लेंस का द्वारक छोटा रखा जाता है ताकि सूक्ष्म वस्तु को आवर्धित किया जा सके, ताकि छोटे वस्तु को क्या हो सकता है उसको आवर्धक किया जा सके, इसी वजह से इसको छोटा रखा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है तरंगाग्र एवं द्वितीयक तरंगिकाओं को परिभाषित करें। तरंगाग्र है प्रकाश के किसी स्रोत से समान दूरी पर चारों ओर ईथर के कणों के कंपन के कलाएं समांगी माध्यमों में समान होती है। ऐसे समान कंपन कला वाले स्पर्श करते हुए आभासी पृष्ठ तरंगाग्र कहे जाते हैं। तरंगाग्र कहे जाते हैं। अब इसमें देखेंगे दूसरा द्वितीयक तरंगिकाओं क्या है। कह रहा तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक नया स्रोत तरंगिका निकलती है जिसे हम द्वितीयक कह रहा है कि तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक नया स्रोत
कितना काम करता है, जिसे सभी दिशाओं में नई तरंगा कहलाती है, जिसे द्वितीयक तरंगा को कहा जाता है। नया तरंगाग्र द्वितीय तरंगों का अग्र आवरण है। प्रकाश की चाल की दिशा से स्वतंत्र होने की स्थिति में द्वितीयक तरंगे गोलीय होती है। किरणें तरंगाग्र पर लंबवत होती है। अतः इस सिद्धांत से प्रवर्तन तथा अपवर्तन के साक्षात नियम भी प्राप्त होते हैं। अपवर्तन तथा प्रवर्तन का नियम भी इससे प्राप्त होता है। ये देखिए द्वितीयक तरंगाएं का परिभाषा था। अगर आपका तरंगिका पूछे, तरंगाग्र पूछे, द्वितीयक तरंगा पूछे तो आप ये डेफिनेशन आपको लिखना है। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट अपना है कि प्रकाश की परिकिरण से आप क्या समझते हैं। प्रकाश की परिकिरण क्या है, अगर ये परिभाषित करने की बोले तो ऐसे ऑलरेडी वीडियो में और भी चढ़ा हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ देखिएगा। अगर प्रकाश का परिकिरण से आप क्या समझते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से गुजरती है तो माध्यम के कण के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा का कुछ भाग अवशोषित कर लेता है। कुछ भाग क्या होता है, अवशोषित कर लेता है, जिससे प्रकाश की तीव्रता घटती जाती है। माध्यम के कण के द्वारा अवशोषित ऊर्जा का कुछ भाग पुनः माध्यम के विकिरण हो जाता है। अतः इस घटना को हम प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। अतः इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परिकिरण भी कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका प्रकाश का परिकिरण भी परिभाषित हो गया। और एक चीज़ फिर बस बता दूं, जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा वो, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम बचा है, आप लोग को भी पता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकाश स्रोत के आकार पर तरंगाग्र के प्रकार को बताएं। प्रकाश स्रोत के आकार पर तरंगाग्र के प्रकार को बताना है, क्या कितने प्रकार होता है। आंसर, प्रकाश के आकार के आधार पर तरंगाग्र के 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का ये होता है। ये एक नंबर में पूछेगा कि कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको 3 प्रकार लिखना। पहला जो आपका है कार्य गोलीय तरंगाग्र है। यदि प्रकाश के स्रोत एक बिंदु स्रोत हो तो स्रोत से परिमित दूरी पर प्राप्त तरंगाग्र गोलीय तरंगाग्र होता है। और दूसरा पॉइंट देखिए, बोल रहा है बेलनाकार तरंगाग्र। दूसरा क्या है, बेलनाकार तरंगाग्र। कह रहा है यदि प्रकाश स्रोत एक बारीक रेखीय छिद्रक हो तो उससे परिमित दूरी पर प्राप्त तरंगाग्र बेलनाकार तरंगाग्र होता है। तीसरा पॉइंट हमारा कह रहा है समतल तरंगाग्र। तीसरा पॉइंट क्या है, समतल तरंगाग्र। कह रहा है यदि प्रकाश स्रोत एक बिंदु स्रोत हो तो उससे अपरिमित दूरी पर प्राप्त तरंगाग्र समतल तरंगाग्र कहलाता है। यह समतल तरंगाग्र होता है। यह था तरंगाग्र का प्रकार। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो है ऑप्टिकल फाइबर क्या है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका उपयोग को लिखे। ये देखिए बाबू VVI ज़्यादा क्वेश्चन, आपको इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ऑप्टिकल फाइबर कह रहा है ऑप्टिकल फाइबर क्या है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसके उपयोग को लिखे। आंसर, ऑप्टिकल फाइबर एक प्रकाशीय युक्ति है जिसकी सहायता से प्रकाशीय संकेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रकाश की तीव्रता में बहुत ही कम व्यास के साथ स्थानांतरित किया जाता है। यह प्रकाश को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर भी कार्य करता है। इसका उपयोग है आपका, आइए देखते हैं उपयोग। कह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग प्रकाशीय संकेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में किया जाता है। इसका उपयोग पेट संबंधी जांच, इंडोस्कोपी, लाइट पाइप के रूप में भी किया जाता है। तीसरा पॉइंट, इसका उपयोग अपवर्तनांक मीटर में भी किया जाता है। इसका उपयोग जो है ट्रांसमिशन टाइम तथा वेव गाइड दोनों के रूप में भी किया जाता है। ये था आपका 4 प्रकार, 4 तरह के इसके उपयोग थे। ये हमने देखा अभी तक। और अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो अपना विचलन कोण को परिभाषित करें। विचलन कोण, देखिए ये भी VVI क्वेश्चन है। विचलन कोण को परिभाषित करें। आंसर है करा प्रवर्तित किरण या आपतित किरण, करा प्रवर्तित किरण या अपवर्तित किरण तथा प्रकाश की किरण की वास्तविक दिशा के बीच के कोण को ही विचलन कोण कहता है। विचलन कोण कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, परिवर्तित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा प्रकाश की किरण की वास्तविक दिशा के बीच के कोण को विचलन कोण कहा जाता था। ये देखिए पॉइंट, ये पॉइंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट अपना है, कह रहा है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। कह रहा है जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो श्वेत प्रकाश अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। 7 अवयवी रंग में विभक्त हो जाता है। इस प्रकाश के वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। इस 7 रंगों को जिस पर्दे पर लिया जाता है, ये पर्दा हो गया, जिस पर्दे पर लिया जाता है उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। जिस पर्दे पर लिया जाता है उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं।
ये था देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का, हमने इस वीडियो में आपको बताया। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है माध्यम ए में प्रकाश का वेग v है तथा माध्यम बी में प्रकाश का वेग 2v है। यदि माध्यम ए का वर्तनांक म्यू ए तथा माध्यम बी का वर्तनांक यू बी हो तो यू ए बटे यू बी म्यू बी का मान क्या होगा। आपका रहा सामने, इसको आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर समझाना हो तो बाकी अगले वीडियो में बताएंगे। अभी आप लोग को नोट्स है तो आप नोट्स आप लोग देख लीजिए, ठीक है। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया है तो आप फिर से ले लीजिए, ठीक है। आपने देख लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आइए। कह रहा है प्रकाश के ध्रुवन से आप क्या समझते हैं। प्रकाश के ध्रुवन से आप क्या समझते हैं। कह रहा प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा प्रकाश के संचरण की दिशा तीनों एक दूसरे पर लंबवत होता है। तीनों एक दूसरे पर लंबवत होता है। प्रकाश को एक तल में लाने का प्रकाश ध्रुवन कहा जाता है। और ध्रुवन से यह पता चलता है कि प्रकाश का एक अनुप्रस्थ तरंग है, जिसमें अध्रुवित प्रकाश ये है और ध्रुवित प्रकाश ये, समतल ध्रुवित प्रकाश ये रहा, ठीक है। इस तरह से आपका ये सामने है। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट अपना। कह रहा है ध्रुवन कोण या बूस्टर कोण से आप क्या समझते हैं। ध्रुवन कोण या बूस्टर कोण से आप क्या समझते हैं। तो हमारा आंसर है जब अध्रुवित प्रकाश किसी समतल पारदर्शी माध्यम पर आपतित होता है तो प्रकाश का कुछ भाग परिवर्तित तथा कुछ भाग अपरिवर्तित हो जाता है। ऐसे प्रयोग से ऐसा पाया जाता है कि परावर्तित प्रकाश आंशिक रूप से समतल ध्रुवित प्रकाश का परिमाण प्रकाश के आपतन कोण के मान पर निर्भर करता है। इसके आपतन कोण पर निर्भर करता है। जिस आपतन कोण के लिए परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है, उस आपतन कोण का ध्रुवन कोण या बूस्टर कोण कहा जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, आपतन कोण या बूस्टर कोण कहा जाता है। इस स्थिति में अपवर्तित किरण तथा परावर्तित किरण दोनों एक दूसरे पर लंबवत होती है। ये रहा आपका, ये ध्रुवित प्रकाश हो गया और ये हमारा परावर्तित किरण हो गया, ठीक है। ये हमारा 90 डिग्री बन रहा है, जहाँ क्या है क्यू पी बराबर क्या है, ध्रुवन कोण है। जहाँ क्यू पी हमारा क्या है, ध्रुवन कोण है, और क्यू भी जो हो गया बूस्टर कोण हो गया, ठीक है। सॉरी थीटा है जी, ठीक है। थीटा पी हमारा ध्रुवन कोण हो गया और थीटा भी हमारा बूस्टर कोण हो गया। इस तरह से आप देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ऑप्टिक्स में विद्युत चुंबकीय तरंग के दो गुणों को लिखें। विद्युत चुंबकीय तरंग के दो गुण को अगर लिखना बोले तो आंसर लिखेंगे, गुण निम्न है। विद्युत चुंबकीय तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग गति कर रहा है, ट्रांसवर्स वेव मोशन है, जिसके विद्युत क्षेत्र ए वेक्टर तथा चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर पर परस्पर लंबवत होते हैं तथा दोनों क्षेत्र संचरण की दिशा को भी लंबवत होते हैं। अस्पष्टता तरंग संचरण की दिशा सदिश गुणनफल ई वेक्टर इंटू बी वेक्टर की दिशा में होती है। दूसरा पॉइंट है इसका, विद्युत चुंबकीय तरंग में ई वेक्टर तथा बी वेक्टर का अनुपात का एक निश्चित मान होता है जो कि प्रकाश के चाल के बराबर होता है। ई बटे बी बराबर सी, ये प्रकाश का वेग है, सी जो हमारा क्या है, प्रकाश का वेग है। और नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट इसका कह रहा है कि निर्वात में विचलन तरंग जो हमारा किस चाल जो है निम्न सूत्र द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो सी बराबर क्या है 1/√ε0 इन म्यू नोट, जहाँ इप्सिलॉन नोट क्या है निर्वात पर प्रवाहिता और म्यू नोट है हमारा निर्वात की चुंबकशीलता। इस सूत्र को ध्यान से आप याद कर लीजिएगा, ये सूत्र भी आपको पूछता है, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट अपना, एक्स किरणों के किन्हीं दो गुण को लिखें। इसके पहले भी ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं वीडियो में। इसका कह रहा है यह एक विद्युतीय चुंबकीय तरंग है। दूसरा है एक्स किरणों के स्थिर द्रव्यमान 0 किंतु गतिशील द्रव्यमान hv/c² है। ये आपका एक्स किरणों के दो गुण हो गया। तीसरा पॉइंट इसका है किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र तरंगे से जुड़े वैद्युत ऊर्जा घनत्व एवं चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का व्यंजक लिखे तथा दर्शाइए कि उनका अनुपात 1 होता है। ये रहा आपका सामने, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाबू, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि समझाएंगे आपको कभी और हम वीडियो में। आप लोग का सब जल्दी से आप लोग का नोट्स रेडी हो रहा है और इसको हम बताएंगे, क्योंकि लेक्चर वाले वीडियो में आपको हम समझाएंगे फिर ये सब चीज़ें, ठीक है। क्योंकि ये हम आपको नोट्स शेयर कर रहे हैं अभी, तो आप इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र के सदिश एवं विद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर में कौन ज़्यादा प्रभावी होता है एवं क्यों होता है। तो ये रहा आपका, कह रहा ए बटी बराबर सी है और या
बी बराबर जो E/C है, चूँकि C बराबर 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड है, अतः E जो है ग्रेटर देन बी है, अतः विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। ये रहा आपका ऑप्टिक्स से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऑप्टिक्स से हमने इतना क्वेश्चन आप लोग को दे दिया, और देख लीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, बाद में आप खुद पछताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ अगले चैप्टर के साथ। ठीक है, आज के फिलहाल थैंक यू।